नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। कुछ पल थोड़ी देर पहले आपने एक प्रेस वार्ता जो थी वह देखी और उसके बाद हमने सीधा जो था वो बातचीत जो थी वह भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर एमएलसी और स्टोन क्रशर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम रंधावा जी से करी, जिसमें उन्होंने काफ़ी संवेदनशील आरोप जो थे, एलिगेशंस जो थे वह लगाते हुए तमाम नाम लिए, जिसमें से एक नाम जो था वह डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, अगर बात करें अंकुश सचदेव, उनका नाम था और सीधा कोट करके कह रहे थे और बड़े तमाम एलिगेशन जो थे वह लगा रहे थे। इसी के चलते मैं डीएमओ के ऑफिस पहुंचा हूं और हम सीधी बातचीत जो है अंकुर सचदेव जी से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जितने आरोप इन पे लगाए गए हैं वह उसे कितना इत्तेफाक जो है वह रखते हैं। पहले तो सर आपका बाहु एक्सप्रेस पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आज एक प्रेस वार्ता जो करी गई है जिसमें विक्रम रंधावा जी की अगर बात करें, उन्होंने बड़े एलिगेशंस आपके ऊपर, डिफकॉम के ऊपर लगाए हैं, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर भी लगाए हैं उन्होंने। पहली चीज मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, जो चीज वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमें जो है वह इस तरीके से हरास किया जा रहा है और हमारे ऊपर पेनल्टी निकाली है जो ये बेबुनियाद है, आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, आपको पता है जो तवी पे है माइनिंग बैन है, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत वो बैन हुई है और उसके बावजूद ये क्रशर्स जो हैं ये क्लैंडस्टाइनली ऑपरेट करते थे। अब इनके खिलाफ हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं क्योंकि ये चोरी छुपे चलाते थे, कभी रात को कभी, और काफ़ी बार फ्रेशली क्रश मटेरियल भी पाया गया जिस पे हमने पहले पेनल्टी लगाई थी। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिले जिससे हमें पता चला इनकी कितनी कंजम्पशन हुई है, उसके तहत हमने ये इन पे पेनल्टी इम्पोज की है। अब ये जो पूरा माइनिंग माफिया बेसिकली इनके जब इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पाते, जब हम इन पे पेनल्टीज इम्पोज करते हैं तो या तो ये हम पे अटैक करते हैं या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। ये पहले हम पे जब हम तवी में जाते थे रेड मारने, हम पे अटैक हुए 3-4 बार, उस पर भी हमने एफआईआर करवाई है। अब ये इनको अब समझ आ चुकी है इससे ये डीएमओ या पूरी जो ज्योलॉजी माइनिंग है इससे इनके हौसले पस्त नहीं हो रहे, तो मीडिया में आके अनाप शनाप बोलना, उल्टी सीधी बातें बोलना, तो ताकि हम इन पे पेनल्टी इम्पोज ना करें। प्रेशर टैक्स आप माफिया कह रहे हैं, उनको माफिया कह रहे हैं, आप पे एलिगेशन लगाते हुए कह रहे हैं कि आपको पीएसओ जो है वो अलॉट हुए हैं, हालांकि किसी भी डीएमओ को जो है वो पीएसओ नहीं मिलते। इस पे आप कैसे? बिल्कुल, कहाँ आप अभी आए हैं, आपने देखा कोई मुझे पीएसओ अलॉट हुए हैं? मुझे कोई पीएसओ अलॉट नहीं हुए। जब हमें रेड्स पे जाना होता है तब हमें हम पुलिस लाइन या कहीं फोन करते हैं तो हमें तब उस समय पुलिस मिल जाती है कि रेड मारने के लिए। और नेचुरल सी बात है, 2-3 बार हम पे अटैक हो चुका है। हमारे एक मेरा एम्प्लॉय सीरियसली इंजर्ड हुआ था, एमएलसी करवाई थी हमने उसके खिलाफ, फिर एफआईआर भी हमने करवाई। तो अगर हम एक तरफ हम बोलते हैं कि लीगल माइनिंग को हमने रोकना है, अगर हम उसे रोकेंगे नहीं और इन जो माफिया के खिलाफ हम एक्ट नहीं करेंगे, इन्हें पेनल्टी नहीं इम्पोज करेंगे, तो जनता पे क्या मैसेज आएगा? हम अगर एक व्हीकल पकड़ते हैं, एक ट्रॉली पकड़ते हैं, एक ट्रैक्टर पकड़ते हैं, क्या सिर्फ वही लीगल माइनिंग करते हैं? ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो क्रशर से ये तभी से इलीगल माइनिंग करते हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम उनके खिलाफ भी एक्शन लें? और जो हमने किया, हमने पूरी कार्रवाई के हिसाब से, पूरी जो ऑफिशियल जो हमारी एसआरओ है उसके हिसाब से हमने फॉलो करके उनको पेनल्टी की है। तो अब ये नेचुरल सी बात है, जब भी इनके खिलाफ एक्शन लेंगे इन्होंने हमारे खिलाफ बोलना है, पर इससे हमारे कोई हौसले वो नहीं हुए हैं, पस्त नहीं हुए हैं। हम फिर भी विक्रम रंधावा जी की बात करें, ऑन कैमरा उन्होंने ये रिकॉर्डिंग में कहा है और उन्होंने बोला है कि आपका एक बंदा उनके पास जाता है, बोलता है कि मुझे हफ्ता 1 लाख रुपया दे दे, तू काम आराम से करता रहे। देखिए, अगर हम किसी के खिलाफ पेनल्टी इम्पोज करेंगे तो वो हमारे लिए कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल तो करेगा नहीं। ये सब माफिया लोग हैं और जब भी हम इन पे कार्रवाई करते हैं या किसी तरह हमें मारने की कोशिश करते हैं या ऐसे फेक एलिगेशंस लगाने की कोशिश करते हैं, हमने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभानी है और हम ऐसे ही करते रहेंगे। इनके फेक एलिगेशन से और ये मनगढ़ंत कहानियों से हमारी वर्किंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम जो है 1 हफ्ते का टाइम दिया है और उन्होंने सारी मीडिया कर्मियों को बुलाकर ये कहा है कि 1 हफ्ते तक अगर हमारी पेनल्टीज को वापस नहीं लिया गया तो हम आत्मदाह जो है आपके ऑफिस के सामने आकर आपको गोली मारने की बात भी कही जा रही है कि हम इनको गोली मारेंगे और फिर बाद में खुद को गोली मारकर हम जो है अपनी आत्महत्या करेंगे। देखिए, इसके मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता इन चीज़ों पे, बट हमने पूरी जो ऑफिशियल कार्रवाई के हिसाब से ही हमने उन पे पेनल्टीज इम्पोज की है और ये बिल्कुल जेन्युइन पेनल्टी है। इन्होंने इलीगल क्रशर्स अपने चलाए हैं जिसके तहत, और ये सिर्फ हमारे ऑफिस की बात नहीं है, एक पूरी कमेटी थी, डिविजनल कमीशन साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसकी फाइंडिंग्स थी ये सब। और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये बाकायदा हमें यूनिट्स कंजम्पशन इनकी मिली थी कि इतने इतने यूनिट्स इन्होंने कंज्यूम किए हैं, उसके हिसाब से पूरी साइंटिफिक क्राइटेरिया
हिसाब से इन पे पेनल्टी इंपोज किया। और अगर इनको कोई एग्रीव्ड है इस ऑर्डर के तो उसके लिए भी प्रोविजन है। ये डायरेक्टर ज्योलॉजी माइनिंग डायरेक्टर सर को ये अपील कर सकते हैं अंडर रूल 85। तो वो अगर इनको लगता है कोई कहीं गलत पेनल्टी इंपोज हुई है तो ये बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कटिंग हुई है इनकी वहां पर, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी जो बिजली वगैरह सब कुछ बंद कर गया उसके बाद भी इतनी सारी पेनल्टी डाली गई है। जब उसके दौरान हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही मिला है ये कंजप्शन, जब इनकी कट नहीं हुई थी बीच में, ये क्लैंडस्टाइनली ऑपरेट करते थे, उन्हीं के थ्रू हमें ये डाटा मिला है। ये हमने खुद डाटा जनरेट नहीं किया है, एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही हमें डाटा मिला है जिसके हिसाब से हमने पेनल्टीज इंपोज की हैं। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी गई है, आपके मदर और फादर के खिलाफ भी कहा गया है कि ऐसे माता पिता पे हमें शर्म है कि उन्होंने ऐसे पैदा किया, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पर आएंगे व भूखे मरेंगे, ये आज हमें तंग कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम इनको जो है हफ्ता नहीं दे रहे। नहीं ऐसी, ये तो बस हो गई ना कि हरास करने वाली बात होगी ऑफिसर्स को। अगर ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी करेंगे, जेन्युइनली ड्यूटी करेंगे, ऑनेस्टी से ड्यूटी करेंगे, तो उनको किसी तरह हरास करना और ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना। लेकिन अब तथ्य कैसे सामने प्रूव होगा, क्योंकि लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो खुद मीडिया मैसेज में आप अपनी बात रख रहे हैं, वह अपनी बात रखते हुए सामने आ रहे हैं, और वह वीडियो में इमोशनल भी हो गए, इतने भावुक हो गए थे, उनके आंसू भी छलक उठे थे आंखों से। अगर बात करें तो अगर वो आप उनको माफिया बोल रहे हैं, वो आपको माफिया बोल रहे हैं, तो इस लड़ाई में अगर बात करें तो फिर आम इंसान कहां जाएगा। आम इंसान की अगर बात करें, बड़े सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंचते हैं, जब रात को जो है इलीगल माइनिंग की फोटोज हमारे पास पहुंचती हैं, उसके बावजूद अभी भी लोग, जैसे आप अभी बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पिक्चर्स हमारे पास आती रहती हैं। तो कार्रवाई क्या सिर्फ पार्टिकुलर वर्क पे की गई है कि होल डिपार्टमेंट पे करी? देखिए, सिर्फ एक क्रशर पे हमने नहीं की है, जितनी तवी के 14 क्रशर्स हैं उन सब पे की है। तो अब हम जैसे कार्रवाई करेंगे और इस तरह से रिएक्शन आएंगे, हम तो उससे एक डिमोरलाइजिंग होता है ऑफिसर के लिए कि आगे से तो कोई फिर पेनल्टी इंपोज करना ही बंद कर देगा, इनको खुलेआम छोड़ देगा। अगर इनकी इन बातों से हम डर जाएं या फिर हम वो कर दें कि हमने क्यों पेनल्टी इंपोज करी, फिर आगे से कोई ऑफिसर स्टैंड लेने से घबराएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक क्रशर पे की है, जितने 14 तवी के क्रशर, हर क्रशर पे हमने कार्रवाई की है। तो एक तरह से ये डेटरेंट एक मैसेज जाए पूरे स्टेट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, कि अगर इलीगल माइनिंग करेंगे, कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, चाहे वो एमएलसी हो या कोई भी हो, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उनको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो ये भी कहते हुए नजर आए हमारे साथ जब बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने फोन पे जब बातचीत करने की कोशिश की, मुझे कहा कि तेरे से ऊपर भी बहुत हैं, और उन्होंने पीएमओ साहब और एक बात भूषण किसी शख्स का नाम लिया कि वो ग्राही करने आते हैं, हम वहां तक हमारी पहुंच है। ये वर्ड देखिए, उनके पास सबूत होंगे ना, फोन उनकी जो उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। ऐसे उनके पास भी सबूत होंगे कि क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या क्या चीज मैंने बोली है। अगर है तो दिखाएं, आई एम रेडी फॉर एनी इंक्वायरी। वो कह रहे हैं कि हमारे क्रशर्स को बंद कर दिया गया है, और जितने भी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, नेशनल हाईवेज की, बागरिंग रोड्स की बात करें, वहां पे कंस्ट्रक्शन कहां से जा रहा है, वो तो तभी से ही मटेरियल सारा जा रहा है, और वहां से जो है पैसा जो है करप्शन जो है इकट्ठी की जा रही है। देखिए, हमने गायत्री को भी, जो जिसकी वो बात करें, उनको भी हमने पेनल्टीज इंपोज की हैं। हमने जो NHIDCL की टारमेट कंपनी है उनको भी इंपोज किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वन साइडेड व्यू दिखा रहे हैं। अगर आप मेरे रिकॉर्ड में, अभी आपको पूरा डिटेल्स पूरी बता सकता हूँ हमने किस किस कंपनीज को कितनी पेनल्टीज इंपोज की। और सीधा ये सिर्फ ये क्रशर्स नहीं है, जितने भी इलीगल माइनिंग में पाए जाएंगे हम उन सबको पेनल्टीज इंपोज करेंगे, और ऐसे किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े लीडर्स क्यों ना हो। हम अपनी कार्रवाई में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। एक हफ्ते का जो समय उन्होंने वहां से डेडलाइन दी है, आपके एग्जैक्टली आपको कहा है कि ये नोट जो हमारे खिलाफ निकाला गया है नोटिस, इसको वापस लिया जाना चाहिए, और हम जो है किसी प्रकार के जो है हम पेनल्टी जो है वो नहीं भरेंगे, ना तो मैं भरूंगा, ना हमारे एसोसिएशन का कोई भी बंदा बनने को तैयार है। और अगर हमने बनना नहीं है, हमने तो सुसाइड करना है, जहां तो हम मारेंगे, जहां हम मरने को हम तैयार हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, और एक हफ्ते का जो टाइम दिया गया, क्या ये पेनल्टी जो निकाली गई वापिस होंगी कि आप अपने डिसीजन पे कायम रहेंगे? देखिए, ऐसे तो हम किसी भी माफिया के खिलाफ हैं जो भी इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उन पर पेनल्टी इंपोज करने की, करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम वापस, ऐसे गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती हैं। जो प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है उसके हिसाब से ही हमने पेनल्टी इंपोज किया। और अगर इनको कोई ग्रेवेंस है, ये डायरेक्टर साहब के पास अपील कर सकते हैं, इनके पास पूरे प्रोविजंस हैं। तो ये ऐसे हम जब कार्रवाई करते हैं और इस टाइप से हमें डिमोरलाइज करने के लिए ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी धमकियां दे रहे हैं, तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। बस ये कहूंगा कि हम डिमोरलाइज नहीं होंगे। लेकिन सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, अगर बात करें बीजेपी के जम्मू प्रोविंस के। आपको नहीं लगता कि एक इंसान अपनी छवि को भी देखेगा अगर इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहा है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो आज तक कभी उन्होंने बोली नहीं, आज एकाएक मीडिया के सामने आके वो यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनके पास भी होगा जो इस तरीके के वो तथ्य या इस तरीके के वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं। देखिए, आज से पहले फिर किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने हिम्मत भी नहीं की ना पेनल्टीज इंपोज करने की इतनी हैवी।
अब जब मैं पूरे रूल्स के हिसाब से इम्पोज कर रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है, जब आपको रेवोल्यूशन लाना है, आपको कोई चीज़ खत्म करनी है, कोई इलीगल माइनिंग खत्म करनी है, आपको उसके लिए हार्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और जब आप उठाएंगे तो कोई तबका तो है, चाहे वो ऊपर का हो, माफिया हो, कुछ भी हो, जिसको ये हर्ट करेगा, जिसके इंटरेस्ट हर्ट होंगे। तो अगर हम उनके इंटरेस्ट देखेंगे तो हम पूरी जनता के बारे में सोचें या उनके इंटरेस्ट देखें। जब कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, वहां से माइनिंग नहीं, फिर भी ये उस तभी में से माइनिंग करते हैं और हम उनको पेनल्टीज इंपोज ना करें, तो वो हम अपनी ड्यूटी से अन्याय होगा। जितने भी लोग आप लोगों की बात करें, जनता की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में जो लोगों को चीज पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल 800 या 1000 में मिलता था, आज वही 3 या 4000 में मिल रहा है। उस पर लोगों को बड़ा जो है वो आहत पहुंच रही है, क्योंकि लोग जो है कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो उनको जो चीजें चाहिए थी, रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होता है, वो उसकी कास्ट बड़ी पीक पे जा रही है। उसको रिलेटेड क्या, अगर आप एज ए डीएमओ अगर बात करें, आपसे पूछें हम कि उस पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है? आपने अभी तक बड़ी सारी फोटोज हमारे पास जब आई थी, पहले जो संज्ञान नहीं लिया गया, एकाएक इतना बड़ा संज्ञान जो था एकाएक कैसे लिया गया? ये पहले भी ये प्रोसेस चल रहा था, ऐसी बात नहीं है कि ये पेनल्टीज कैलकुलेट करने का, ये पहले से ही एफआईआर, हमने अक्टूबर में एफआईआर लगवाई थी, तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी, चीजें चल रही थी, ऐसे ही नहीं है एकाएक। आज हमारे पास फाइनली जब कंजम्पशन बिल्स पहुंचे तो उसके बाद हमने पेनल्टी इंपोज की। अगर ये 3-4 महीने पहले पहुंचे होते हमारे पास तो हमने तब इंपोज कर देनी थी। और दूसरी ज्यादा रेट्स का बात है, देखिए कुछ चीजें हमारे दायरे में है, इलीगल माइनिंग रोकना वगैरह। रेट्स का एक मल्टी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल है बना हुआ है, जो इसकी रेट्स के रिलेटेड फिक्स करते हैं, और उनकी एक ग्रीवेंस सेल बनता है, जिसके लिए अभी हमारी कोई 5-7 दिन पहले डीसी ऑफिस में मीटिंग भी हुई थी, उसमें डिसीजन दिए गए हैं। जल्दी हम तहसील लेवल पे एक सब कमेटीज बनाने वाले हैं जो ये रेट्स को इन्फोर्स करेंगी और इंश्योर करेंगी कि जनता तक ये जो जितना भी माइनर मिनरल्स का सामान है ये महंगा नहीं पहुंचे। मतलब हम एक्सपेक्टेशन और ये आस रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो रेट्स जो आज पीक पर हैं, उसमें जो है आम इंसान को जो है कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलती दिखाई देगी। 100% ये कॉग्निजेंस दिया गया है इस चीज का, और इस पर पूरी कार्रवाई होना। आखिर में आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा, जो एलिगेशन आज आपके ऊपर या डिवकॉम के ऊपर लगाए गए हैं, या अगर पीएमओ साहब के ऊपर लगाए गए हैं, उसको आप जो है आने वाले दिनों में कैसे देखते हो? जो 1 हफ्ते का आपको समय दिया गया है, क्या आपके कार्यशैली में कोई फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, ये कोई वो नहीं है कि हमें समय दिया गया है कि ये एक गुंडा एलिमेंट हमें क्यों समय देंगे। हमने अपना काम कर दिया है जो हमने करना है। इनको अगर कोई ग्रीवेंस है ये ऊपर जाके अपील करें, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर से होती है, ये कोई वो नहीं है, ये पूरी प्रॉपर गवर्नमेंट है। कुछ अनारकी नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहेगा वो हो जाएगा। कोई अगर माफिया है वो अपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करके या डरा धमका के कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को से जबरदस्ती काम करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे हमें हर इंसान को अपनी जॉब दी गई है। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि हाई कोर्ट की वर्डिक्ट उसमें कहा है कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो जितने भी नेशनल हाईवेज वर्किंग चल रही है उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो वहीं से आ रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे हमने शॉर्ट टर्म परमिट्स दिए हैं। जितने भी NHAI है, NHAIDCL के, उनको शॉर्ट टर्म परमिट्स हैं जिनसे इनकी सप्लाई होती है। काफ़ी क्रशर्स लीगल हैं जो जिनके पास रॉ मटेरियल है, उनके वहाँ पर लीजेस हैं, जैसे वो लीगल रॉ मटेरियल उठा के सेल करती हैं, वहाँ से उनकी जो रिक्वायरमेंट है, डाटा हमारे पास बिल्कुल मैं आपको शेयर करूंगा। अभी आप मेरे पास बैठिए, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इस बारे में। तो शुक्रिया सर, क्योंकि ये बातचीत करना बड़ा अहम था, क्योंकि हम चाहते नहीं कि एक पक्ष जो है वो हम जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए वो काफी संवेदनशील थे और सीधा आप पर पर्सनल, आपकी फैमिली पर भी अटैक किया गया और उनका नाम लेकर भी कोर्ट किया गया। और मैं चाहता था कि ये पक्ष जो है वो भी हमारी जनता सुने और हम रूबरू रखें आपका पक्ष भी उनके सामने, इसलिए हमने ये खास बातचीत आपके साथ करी। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, हमने डीएमओ अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जम्मू, हमने सीधे इनसे बातचीत करी है। तमाम एलिगेशंस जो विक्रम रंधावा जी द्वारा इनके ऊपर लगाए गए थे, इन्होंने उसका जो है अपना पक्ष रखते हुए बातचीत कही और साफ तौर पे यही संकेत दिए हैं कि जो पेनाल्टीज मैंने निकाली हैं और जो इंपोज की हैं, शायद अगर मैं ये नहीं निकालता तो ये आज जो प्रेस वार्ता हुई है ये भी नहीं देखने को मिलती। अब समय बताएगा कि जो 1 हफ्ते का समय विक्रम रंधावा जी कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, और हम पूरे एसोसिएशन वर्कर्स के साथ अगर बात करें तो डीएमओ ऑफिस के बाहर जाकर हम आत्मदाह जो है वो करेंगे और गोली मारने तक की बात भी कही है। अब समय बताएगा कि 1 हफ्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पक्ष जो है डीएमओ की अगर बात करें तो अंकुश सचदेव जी, इन्होंने भी रखा है अपना। अब एलजी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी जो है उसे किस तरीके से देखता है और किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाती है, वह समय बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे और आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।